नमस्कार दोस्तों, आज 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी हैं, आज के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या कुछ बाजार चला। जो माल आए तो कुछ तो इनके पास बिक चुके हैं, कुछ ऐसे माल हैं अभी जो रुके हैं जिनके रेट जो है अभी रोके हुए हैं। चलिए जान लेंगे आज का क्या बाजार चला, कहाँ कहाँ के लहसुन आए, आज की क्या पोजीशन है, रोज के मुकाबला आज गाड़ियाँ कितनी हैं जी। उसका वहाँ तक का पहुँचने का किराया देना। सर जी नमस्कार जी। दादा जी क्या हाल है? बाबू जी कैसा बाजार चला जी, आज की कितनी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, कैसे बाजार चले हैं जी। बढ़िया बढ़िया जी। अच्छा जी, आप बताएं। सब ठीक ठाक जी। हाँ बस जी आज है 17-18 गाड़ी है टोटल मिला के। अच्छा जी। जिसमें एक पंजाब है और बाकी ये है क्या नाम है इसके, हिमाचल है। हाँ जी। 7-8 गाड़ी हिमाचल की है। हाँ जी। बाकी डिमांड ठीक है। जो लोग घबराहट में बैठे थे आज भी आप देख लें, आने वाले पोजीशन जो दिख रही है वो टाइट ही दिख रही है। अच्छा जी। कहीं भी घबराहट नहीं है। हाँ जी। जो चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, घबराओ नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए। पोजीशन टाइट जाएगी। अफ़गानिस्तान के मालों से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी। हाँ हाँ जी। अफ़गानिस्तान का माल ये आपको जो अभी माहौल है, हाँ जी। 140 रुपये का 150 का माहौल है। हाँ जी। ये मैडम आई हुई हैं। हाँ जी। इनका आइए। अच्छा जी। आज आप इनका अफ़गानिस्तान का इनका कंटेनर आया था। हाँ जी। तो इनका ये 145 रुपये में कंटेनर इनका मार्केट में बिका, मेरे पे नहीं आया। अच्छा जी। हालांकि हाँ जी। लेकिन 145 रुपये में इनका कंटेनर मार्केट में बिका है। अच्छा जी। देखिए जिस हिसाब से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था हाँ जी। कि जी अफ़गानिस्तान आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, उससे मद्दा हो जाएगा, हाँ जी। लुट जाएगा लहसुन। अच्छा जी। कुदरती बात है। ये खुशी मैडम है। हाँ जी। आप लोग इनको पहले से भी जानते होंगे। हाँ जी। हाँ जी। इन्होंने ये जो फार्मी लहसुन का बीज भी पहले भेजा था। हाँ जी। हाँ जी। तो इनका एक कंटेनर आया भी है। हाँ जी। तो आप इनसे पूछते हैं कि इनको क्या रेट में यहाँ पड़ता आता है। हाँ जी। और आगे क्या इनका, अगर ये 110-15 रुपये में क्या ये माल बेचेंगे या नहीं, या इनके क्या भाव के पड़ते आते हैं। अच्छा जी। मैडम जरा बताएंगे आप कि आपका जो अभी माल आया था कैसा था और आगे क्या रहना चाहिए। سلام برادرای عزیز، کسانی که در افغانستان کار سیریا را میکنن، اگر میخواین که بزنس کنین فعلا مارکت ها که هستک در اینجا داون شده، مال هماچل و پنجاب بند شده نمیه. اگر میخواین کار کنین فقط امی که سیر چینایی که هستک عکسایشان هم بر وز دوستا شیر هم کردیم. اگر میخواین که کارش کنین در 140 روپیه اینجا رسانده به دکان میتونین که کار کنین. اگر مال خوبتر باشه تا 50 و 60 هم میره. असल में जी ये तो आपने बोला अपनी अफ़गानी भाषा में, जी। थोड़ी हिंदुस्तानी भाषा में, हिंदी भाषा में जो हमारे यहाँ का किसान व्यापारी वर्ग जो एक घबरा गया जी। कि अफ़गानिस्तान आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा आप हिंदी भाषा में समझा सकते हैं जो आपने अभी बोला जी। कि ये आपको क्या रेट में आगे पड़ता खाता है दिल्ली में या इंडिया में, जी क्या रेट में पड़ता खाता है आप। सर, एक तो यहाँ पे किसानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। जैसे इन्होंने हमारी हेल्प की, हम इनकी हेल्प करेंगे। जी। डरने वाली कोई बात है नहीं इसमें। और बात आती है माल की, तो हमने अभी अफ़गानी में अपनी भाषा में यही बोला लोगों को, अच्छा माल दोगे तो 140 तक, अगर उससे भी बढ़िया से बढ़िया होगा तो शायद 160 तक भी जाए। इस टाइम ये जैसे इंडिया हमेशा अफ़गानिस्तान की हेल्प किया है, ये बस एक हेल्प है जो अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए करेगा, और बहुत इसमें बढ़िया उनका भी बात काम है। चलेगा, किसानों का भी थोड़ा सा रहेगा वो। ऐसा तो कुछ नहीं जो हवा बना दें कि 110 रुपये में, 115 रुपये में, 120 में आपको पड़ता आता है, ऐसा है क्या। नहीं सर। आपको अगर वहाँ से माल आप खरीदते हैं जी। और हिंदुस्तान आता है जी। तो क्या रेट के आपको पड़ते में आता है। सर उतना उनका प्रॉफिट है नहीं कि मतलब हम सोचे कि शायद 10 रुपये 15-20 ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। बस ये है कि हमारे अफ़गानी भाई चाहते हैं कि इंडिया को हेल्प करे थोड़ा। तो 140 के पड़ते में ही आता हाँ। है या कोई 100-110 भी पड़ता खाता है।
हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी ऐसा कंफर्म नहीं है, हो सकता है 10 रुपये अपने लिए निकाल दे पर केजी। सिर्फ 10 रुपए जी, की, ज्यादा मतलब कि नहीं है, बहुत इसमें होगा तो कुछ 130 profit रुपए नहीं का है। पड़ता है, लेकिन जी। अगर ज़्यादा डिमांड आती है जी। तो ये ऑब्वियस है आपके यहाँ भी रेट टाइट होगा। हाँ हाँ, वो तो होगा। तो कोई फ्री में तो नहीं मिल रहा ना, जो एक यहाँ सर, पे माहौल कोई क्रिएट, भी चीज़ आज के दौर में अगर आप कुछ भी लेते हो तो फ्री में कुछ नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया जा रहा जी। है और कुदरती इंटरव्यू के टाइम पे आप आ गए, तो मैंने कहा ये मौका है आपका भी इंटरव्यू करवा दें। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का माल आएगा जी। तो हिंदुस्तान का माल फ्री में बढ़ जाएगा, नहीं, लुट जाएगा, किसान को लॉस हो ऐसा जाएगा। कुछ नहीं है। अभी भाई मैंने अफ़गानिस्तान में जो रेट है वो आपको यहाँ पे 130 रुपये का पड़ता खा रहा है, जी तो और अगर कोई और एक्स्ट्रा होगा तो और महंगा होगा, और अगर ज़्यादा डिमांड आती है तो नेचुरल बात है जी। कि वहाँ भी रेट बढ़ेंगे, जी यही है ना। जी भाई, जी सर। तो सर ये चीज़ें कुदरती बात है, मैडम आ गई तो उनका भी इंटरव्यू हो गया। मैं जब पहले से बोल रहा था कि हमारे को 10 कंटेनर, 20 कंटेनर, 25 कंटेनर, 50 कंटेनर से भी हिंदुस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये एक माहौल बनाए जा रहे हैं कि कैसे भी एक माहौल क्रिएट करके किसानों से, व्यापारियों से माल निकाल लिए जाएं, उसके बाद जो बड़ा वाला इम्पोर्टर है वो गेम खेले। ये लोग छोटे इम्पोर्टर हैं, ये कोई 5 टन, कोई 10 टन ये वाले हैं, ये कोई 100-200 कंटेनर वाले नहीं है। मेरे पास एक आदमी हाजिर में खड़ा है यहाँ पे जो 100 कंटेनर का भी धंधा कर सकता है, बट मैं उसको अभी मिलवाना नहीं चाह रहा। अभी सिर्फ कैमरा घुमाओगे तो वो पीछे खड़े हैं, लेकिन मैं नहीं घुमवा रहा कैमरा, ठीक है जी। लेकिन मैं जान के इस बात को सामने ला रहा हूँ कि जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो रूमर क्रिएट की जा रही है, वो मैंने आज आपको इनसे सुनवा दी। अफ़गानिस्तान का माल, कोई भी माल 140-50 रुपये से कम पड़ते में नहीं है। मेरी भी कम से कम भी डेली 10 अफ़गानियों से, 15 लोग से बात होती है, तभी मैं इतनी गारंटी से इतने दिनों से बोल रहा था कि मद्दी नहीं आएगी, आप नहीं घबराएं। और कोई हवा में नहीं बोल रहा था, मैं कोई पंडित नहीं हूँ जो उस दिन बोल रहे थे कि तेरे को बाबा हो जाना चाहिए। उस दिन कमेंट आए हैं कि ये इसको बाबा, तुम बाबा हो जाओ, कि तुम जो बोल रहे हो वो सही होता है। तो महाराज ये सिर्फ एक्सपीरियंस है और जागरूकता है। ये वही जागरूकता है जिस पे मैं आप लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ सबको, कि रूमरों से नहीं घबराओ, अफवाहों से घबराओ नहीं। कुछ नहीं होने वाला, ना कोई मद्दी आने वाली है, ना कुछ घबराहट होने वाली है। उल्टा जो हिमाचल में नुकसान हुए हैं उसकी वजह से आप लोगों को थोड़े फ़ायदे हुए हैं। तो सर जी इन्होंने तो पिछले साल बहुत बड़ा का वो दिया था, फार्मिंग दिया था। हाँ, तो क्या अब कहाँ से जा सकते हैं? फार्मिंग वाले तो इंतजार में बैठे हैं। असल में जी इन लोगों ने फार्मिंग लेके वहीं उगाया था। मैडम ने ये बात बोली थी शुरू में कि 200 रुपये में हम खरीदार हैं। अगर आपको याद हो, इनका इंटरव्यू पहला देख लेना, इन्होंने कहा था 200 में मैं खरीदार हूँ। हाँ जी। तो आज भी 200 में ये लेवाल है, बिक रहा है, 200 से तो कम बिका ही नहीं। अच्छा जी। नहीं तो इसको में भी घबराहट डालने वाले 100 रुपये पे 150 पे ला रहे हैं। हाँ जी। फार्मी अभी भी 200 पे बिक रहा है। आज भी मैंने कम से कम भी 1.5 टन फार्मी 200 रुपये किलो में बेचा है। हाँ जी। है ना। इनकी लोगों की डिमांड क्यों नहीं निकली कि इन लोगों ने वहाँ भी बो दिया, वहाँ भी इन्होंने बुआई की थी, हाँ तो जी। इनके वहाँ लोकल माल बिके हैं। अच्छा जी। बेबी लहसन जिसको हम चनिया कहते हैं, वो यहाँ पे इस टाइम 350 से लेके 600 रुपये के रेट में बिक रहा है। हाँ जी। अफ़गानिस्तान से भी आया था वो बिकने के लिए, तो 350 से लेके 600 रुपये किलो में वो माल भी बिक रहे हैं। अच्छा जी। चलो 1 मिनट जी, 1 मिनट। हाँ जी भाई साहब, 1 मिनट मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा जी। तो क्या जैसे फार्मिंग पिछले साल के इनका जो वीडियो रेटों नहीं में रहे, दिखाना। नहीं आ पैसे जाओगे? पिछले, जैसे पिछले साल ये पूरा इसका जबरदस्त रहा जी रेट का, फार्मिंग का। उम्मीद है जी हमारे किसान तो अब तक बैठे इसके रेट में, ये फार्मिंग है, ये रखा फार्मिंग। अच्छा, अब तक इसकी इंतजार में बैठे, क्या वो रेट आ जाएगा? क्या उम्मीद है आपको? अभी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब किसानों को मैं सलाम बोलना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर किसानों लोगों ने अगले साल अल्लाह ताला ने उसको ऊपर करम कर लिया है, क्योंकि लोगों ने बहुत, हमने ख़ुद फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 2100-2200 तक मैंने ख़रीदा है वहाँ पर। अभी मैंने वहाँ पर अपने खेतों पे लगा दिया था। अभी फ़िलहाल वहाँ पर डिमांड निकला है 100-150 तक। उस लोगों को पता नहीं था ये क्या चीज़ है, लोगों ने बस इस तरह एक मार्केट बन गया था और सब लोगों ने लगा दिया है। मैंने 2001
100 रुपये तक मैंने खुद लिया है। अभी फ़िलहाल कुछ डिमांड नहीं है। अभी मैं ये चाहता हूँ, किसानों को बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ पर अब उसके पास पड़ा हुआ है फार्मी लहसुन, या ये सिर्फ बीज के लिए यहाँ पर काम आएगा, सिर्फ बीज के लिए लगाए उस जो सारे किसान लगाने लग जाए हमारे यहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर लगना शुरू हो जाए हाँ। तो आपकी डिमांड चलती रहेगी इसी लगातार? अभी फ़िलहाल डिमांड नहीं है, क्या रेट कम में रहे, हर साल डिमांड रहेगी इसकी, हर साल? हर साल डिमांड नहीं रहेगा। अच्छा। अभी फ़िलहाल वहाँ पर बिल्कुल डिमांड आउट है। अच्छा। हाँ, सर ने बताया था, किसके बारे में बताया था, सिर्फ ये लहसुन लगा दे और उसका छनिया जो निकल जाएगा उसके काम आएगा, क्योंकि ये अभी इस उम्मीद से लगाए ये जो फार्मी लहसुन है, क्योंकि यहाँ से गायब नहीं हो जाए, इंडिया से यहाँ पर रहे फार्मी लहसुन। अभी लोग बोलना चाहता है ये हम खरीद ले गए इतना तक, ये बीज बेच दे। सर ने जो बात बताया बहुत बढ़िया बात बताया इसने। ये जैसे जो किसान लगा दे, जैसे सर बोलते हैं इसका नॉर्मल रेट 40 रुपए से लेकर 60-70 तक, इसका पहले भी मैंने खुद खरीदा था। 60-70 रुपए में आपकी डिमांड हर साल चलती रहेगी? 40-50 कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, चलती रहेगी। 40-50 तक वही डिमांड रहेगा, मगर 200 रुपये भी सर ने बताया, वो भी दिल खोल कर बताया, मगर फिलहाल 40-50 से डिमांड ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बताया ना, क्योंकि इसकी अभी वैसी तो आपकी डिमांड नहीं है, क्योंकि ये 200 रुपए में बीज वाले ले रहे हैं। बीच वाला ले रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सीड ले रहे हैं इसका, वो ले रहे हैं, एक्चुअल रेट नहीं है इसका ये अभी। बिल्कुल रेट तो इसका अगले साल खुलेगा। अगले साल खुलेगा। पिछले साल लोगों ने बहुत महंगा लेके लगाया है, वो तो सोच रहे आपके इंतजार में बैठे। नहीं, हमारे इंतजार में नहीं बैठे। आपके साल फिर आएंगे, आप फिर उनको 1500 से 2000 करेंगे। नहीं, कभी नहीं हो जाएगा, कभी ये बात नहीं होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीज लगा हुआ है, फिलहाल लोगों के पास पड़ा हुआ है। अभी अक्सरियत लोग वहाँ पर बीज भी नहीं लगा रहे, बीज भी नहीं लगा रहे, अक्सरियत खाने पे यूज़ कर रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई, मेहरबानी। हमारी मदद करने के लिए। आप हमारा माल यहाँ से ले जाते हो, कुछ माल हमारा आता है, हम क्योंकि इंडिया से। चलो, एक चीज आपका ये आ रहा, एक आपका एप्रिकोट आ रहा जो हम खुरमानी बोलते हैं, एक आपकी चेरी आ रही, एक आपका आलू बुखारा आ रहा, अच्छा, और एक आपका ईरान का सेब आ रहा। सेब आ रहा है। फ्रूट खिलाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से आपको भाई साहब बहुत धन्यवाद भाई। आप बहुत शुक्रिया। हम जो इंडियन लोग है, हमारा अभी से दोस्ती नहीं है, बहुत पुराना दोस्ती है। काफी फ्रूट खिला रहे, इंशाल्लाह फ्रूट खिलाएगा, आप लोग भी खुश रहे। धन्यवाद। और आने वाले दिनों में आप हमको अनार खिलाओगे? अनार इंशाल्लाह कंदारी खिलाएगा, और अंजीर भी खिलाएगा, बादाम भी खिलाएगा। ये जो लोग बोलते हैं दोस्तों, एक मिनट में इनको भी साफ कर दूं। दोस्तों, जो आप बोलते हैं ये कि यहाँ का माल, बाहर का माल यहाँ आ जाता है, ये ले जाता है, ये यहाँ से देखो, इनके ईरान का ये अभी यहाँ पर आया हुआ है, समझो, जिसको ये बोलते हैं एप्रिकोट, खुरबानी एक, दूसरा आ रहा इनका चेरी 2, तीसरा आ रहा इनका आलू बुखारा 3, चौथा आ रहा इनका सेब, फिर आएगा इनका अंजीर, फिर आएगा इनका बादाम। इतने सामान आते हैं, तो इनका लहसुन भी आएगा, क्योंकि इनके साथ हमारी व्यापार नीति है, इसको बंद नहीं कर सकते। और अभी नहीं है, ये बहुत पुरानी व्यापार नीति है, लेन देन इनके साथ हमारा चलता रहता है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी राणा जी, ये तो हो गया अफगानिस्तान, हाँ जी, जिससे लोग घबरा रहे थे। हाँ जी, तो मैंने मैडम की भी सुनवा दी। हाँ जी। भाई साहब की रिक्वेस्ट थी कि मेरी शक्ल नहीं दिखाना। हाँ जी, हाँ जी, ये बड़े कंटेनर वाले लोग हैं। हाँ जी, किंग है जी, किंग है ये इनका खुरमानी खूब आ रहा है अभी। हाँ जी, इस टाइम हाजिर में, पीछे चेरी बहुत आया था, और मार्केट संभाली हुई जी इन्होंने। हाँ, मार्केटों में इनका माल आ रहा है, बहुत माल आ रहा है अफगानिस्तान में। हालांकि अभी तक इन्होंने ना तो हमारे को चेरी खिलाई है, हाँ जी, ना खुरमानी खिलाई है, और इनकी अंजीर आती है यहाँ पर बहुत कुछ भी नहीं खिलाया है इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। चलो, अब मैं ले आता हूँ हिमाचल में, हाँ जी, जो ये हमारे जगत जी हैं। हाँ जी, और ये तो वहाँ पर नेरवा में आड़ती है जी, ये खुद आड़ती है। आड़ती हैं। हाँ जी, हिमाचल में इनका बहुत अच्छा व्यापार है, और ये साउथ के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ जी, अब ये इनसे पूछिए कि हिमाचल में क्या सिचुएशन है, आगे क्या रहनी चाहिए, हाँ जी, ये बताएंगे। ये सब इंटरव्यू अलग अलग मेरे को करवाने की वजह है, वो सबसे एंड में बताऊंगा। हाँ जी, बात करिए।
नमस्कार राणा जी। नमस्कार सर जी। आप तो खुद वहाँ पर आपका नेरवा में आपकी दुकान नहीं है? जी, राजगढ़। राजगढ़, मेन राजगढ़ में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। तो क्या रहा जी, अब वहाँ पर क्या स्थिति आई जी, कितना नुकसान हुआ है, कोई आंकलन लग सकता है जी? सर नुकसान और चीज़ों का हो रहा है, लहसुन का नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि लहसुन तो गोदामों में था, हाँ जी, खेतों में नहीं था। गोदामों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा जी। लहसुन में। वो जो आपके राजगढ़ के टमाटर में नुकसान हो गया, सेब में नुकसान हो गया, चेरी में, आलू बुखारे में, इन चीज़ों में नुकसान हुआ जी? कोई फसलों में कोई नुकसान नहीं हुआ जी, बस बिल्डिंगें गिरी है, सड़कें बंद हुई है। अच्छा जी। हाँ जी, किसी भी फसल में। अच्छा जी, वो भी फसल तो इसलिए नुकसान होगी ना, जो कि सब्जी आई हुई थी वो रुक गई, हाँ, सड़ गई, इसलिए गाड़ी- नुकसान है जी। हाँ थोड़ा जी, हाँ बहुत। जी, हाँ जी। तो आपका जो लहसुन आया था उस दिन, गिल्ले वाला लहसुन आया था, इसमें हाँ। कैसे हुआ था गिल्ला ये? बस पानी भर गया था ये थोड़ा बहुत इसमें ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनका गोदाम में ये पानी भर गया था जी, और ये लहसुन ये ऐसा हो गया क्योंकि ये लोग कट्टों में नहीं रखते, ऐसे ही उठा के गोदामों में रख देते हैं, फिर उसका कटिंग करके सुखा के बेचते हैं। सुखाने का मौका नहीं मिला, ऐसे हो गया। मैंने आपको 2 दिन पहले भी हिमाचल वालों को बोला था, किसी का अगर माल गीला भी हो जाता है, आपको लगता है वहाँ पे मौसम नहीं है, घबरा के नहीं बेचना, आप दिल्ली ले आओ, दिल्ली हम संभालेंगे। अब आप ये देखें कि ये माल 120 का बेचा हमने, 120 रुपये किलो ये माल बेच दिया। जबकि अगर ये आप देखें कि अभी मैंने पीछे देखा था कि माल दिक्कत में आया हुआ है, नो डाउट दिक्कत में आया हुआ है। जो घबराहट से हिमाचल वाले माल निकाल रहे थे, घबरा रहे थे, उनको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे माल हम 120 के बेच रहे हैं। ये वाले माल आज 160-70 की रेंज हो गई है। ये वाले। हाँ जी, इन मालों की। तो इसलिए ना तो हिमाचल वालों को घबरा के माल बेचना चाहिए, कोई हवा नहीं है, ये हवा क्रिएट की जा रही है, ना श्रीनगर वालों को घबरा के बेचना चाहिए। और हमारे जो एमपी, राजस्थान जो लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं इस टाइम, माल घबरा के किसान निकाल रहा है। किस चीज़ का घबरा रहे हो भाई, कौन सी घबराहट आ गई? अब तो आपके सामने हिमाचल भी बता दिया, अफ़गानिस्तान बता दिया, और बताओ क्या आपको चाहिए? अब कहो तो भगवान जी को भी एक बार रिक्वेस्ट करें कि वो भी इंटरव्यू देने आप लोगों के आ जाए। बाकी राणा साहब, आप लोग और जितेंद्र भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, सही जानकारी दे रहे हैं, इससे किसानों का फ़ायदा है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। जबकि देखिए, मेरा कोई लालच नहीं है, मैंने कोई स्टॉक नहीं करता कि मेरे से आज आप एक दाना भी मांगोगे तो मैं उठा के तो दे दूंगा, मेरे पे घर में कोई लहसुन नहीं पड़ा हुआ। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि बिना घबराए आप लोग माल निकालें, कोई घबराहट नहीं है। लहसुन में कल 500-700 रुपये बढ़ गए थे दोपहर के बाद, जो मंडियों में थे सबको पता है, ठीक है, और आगे ये और बढ़ेंगे, मैं घबराओ नहीं। तो आज क्या गाड़ियाँ कितनी आई है? 17-18 गाड़ी है। दिल्ली में थोड़ी सी बिक्री सुस्त है, सिर्फ इस वजह से सुस्त है कि जो ये यमुना पार जो पानी भरा पड़ा है उसकी वजह से बिक्री भी डाउन है, पहली बात। दूसरी चीज़, शिवरात्रि है आज, उस वजह से भी बिक्री सुस्त है। आधी दुनिया व्रत रखती है, लोग जल चढ़ाते हैं। लेट हो गया आपको बोलने में, पहले तो शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देशवासियों को जी। बाकी अगले हफ्ते से बिक्रियां भी खुलेंगी, बारिशें हो रही हैं, उसकी लहसुन की डिमांड भी खुलेगी, तो इसलिए घबराइए नहीं। कोई भी लहसुन, कोई कहता है अफ़गानिस्तान 110, 15, 20, 30 में, मेरे को दिलवा दो 10 कंटेनर, 20 कंटेनर, 30 कंटेनर। अगर आपको घबराहट हो रही हो, 20-30 कंटेनर तक मेरे पे ग्राहक है, 130 रुपये में दिलवा दीजिए, मैं उनसे आपको आकर माल आपका सेल करवा दूँगा। तो घबराहट किस चीज़ की हो रही है? ग्राहक भी बैठा है, आप मद्दा दो, कोई कहता है मद्दा आ रहा तो दिलवा दो, हम खरीदवा देंगे, आपका बिकवा देंगे। तो इसलिए घबराइए नहीं, आराम आराम से बेचिए, बहुत ही जल्दी आपको इसके रिज़ल्ट दिख जाएंगे। मेरे को गालियाँ पड़ रही हैं, अभी भी पड़ रही हैं, कि उनके जो मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे, जिनकी वजह से ये मंदी क्रिएट की गई थी, उनके कईयों के मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे, वो परेशान है, मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन स्वीकार है वो गालियाँ, क्योंकि गालियाँ कुछ 100 लोगों की हैं, भला लाखों लोगों का है ना। तो स्वीकार है गालियाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं गंजा हूँ, निकल जाएंगी साइड से, स्किप होके निकल जाएगी जी, ठीक है जी, राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।
ऐसे उसको भेजूंगा तो कंप्यूटर में आएगा, क्योंकि मोबाइल वाली के पास गया तो अब उसका अकाउंट मैं इकट्ठा